हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आर्यन स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले आज की लेक्चर में यह डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं और उससे डेरिवेटिव एंड उसके डेरिवेटिव का मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ और सिर्फ वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल रहा हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। और डेरिवेटिव का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा डेरिवेटिव एलिमेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये सब क्या बुलाते हैं, हाइड्रोजन बुलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर तो बना ही हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसके अलावा कहीं कहीं पर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ये सब भी एलिमेंट से मिलकर बना हो तो उसको भी क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब समझ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप होता है। कितना, 17, 17वां, 17। उसको इस तरह से 17 लिखा जाता है। ये इस कर 7A करके रिप्रेजेंट किया जाता है, 17। ठीक है। तो हाइड्रोजन फैमिली को कुछ एलिमेंट जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, उनका वैलेंसी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए मेथड आप लोग को बता चुके हैं। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्बिटल के थ्रू भी हम बताने वाले हैं। ऐसे कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 1। एक्स का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। फास्फोरस का 3, OH माइनस का, हाइड्रोक्साइड आयन माइनस का 1 होता है। साइनाइड आयन का CN माइनस का मतलब 1 होता है। सायोनेट आयन का 1 होता है। ठीक है। इन सब का वैलेंसी, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूजफुल होने वाले एलिमेंट और रेडिकल्स हैं जिनका वैलेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे समझते हैं। जो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी होता है वो उतना ही बॉन्ड बना सकता है। कोई भी एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा में या किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है, अपने वैलेंसी के बराबर। तो वही लिखे कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जो बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट के द्वारा जितना बॉन्ड फैलाया बंधा होता है किसी एलिमेंट के साथ, उसी को उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी से ज़्यादा वो अपने आप को बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं बना सकता। कुछ एग्जांपल समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे में CH4 क्या है, मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, जो कि हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव कैसे हो सकता है उसको देखते हैं। CH3, मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर CH3 का निर्माण होता है जिसको मिथाइल बोलते हैं। उसमें क्लोरीन ऐड कर दिए तो यही इसका डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन हुआ, क्योंकि क्लोरीन डेरिवेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, इसी को बोलेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, इसलिए उसको बोले डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसी तरह से अगला एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मीथेन से एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन से, या हाइड्रोकार्बन है, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH माइनस आयन को जोड़ दिए तो ये भी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाइड। कितने तरह से बांट सकते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 2 तरह से बांटते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं एलिफेटिक। ओपन चेन स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर जो खुला हो, ओपन हो, ओपन ओपन हो, क्लोज्ड नहीं हो, कहीं भी बंद नहीं दिखे, सिर्फ ओपन ओपन दिखो, उसी को ओपन चेन स्ट्रक्चर या एलिफेटिक कंपाउंड भी उसको बोलते हैं। रिंग स्ट्रक्चर दूसरा, रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर का मतलब बंद आकृति, मतलब चारों ओर से, तीनों ओर से जितने और हो, जितने भी एटम उसमें उपस्थित हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपस में
बंद हो, कहीं से उसका ओपन नहीं हो, उसी को रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओपन स्ट्रक्चर का कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह से इसे ये देख सकते हैं, एक चेन कार्बन का CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, ओपन है, कहीं भी हम लोग को यह बंद आकृति नहीं दिख रही है, ये दूर दूर तक क्या दिख रही है, ओपन। उसी तरह से ये भी है, ये भी है, ये सब है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए, और बहुत बड़े, जितने बड़े दिख रहे हैं सारे के सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर में बंद आकृति, जैसे में ये दिख रहा है आप लोग को ट्रायंगल शेप का, ट्रायंगल एक स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल बोल सकते हो, उस शेप का इस तरह का दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज। ये सब यहाँ डॉट डॉट जो रिप्रेजेंट किया है ना, यहाँ पर कार्बन एटम है, क्या है, कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन के पास टेंडेंसी होती है चेन फॉर्मिंग करने का, आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में बांटे, दो, ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर, उसी को बोले क्लोज स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर को एलिफेटिक्स बोले। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हमारा आज का लेक्चर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक लेक्चर है, ठीक है, कि कैसे होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किए। कुछ और देखते हैं। जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटे, उसी प्रकार से क्लोज्ड, पहला क्या, ओपन स्ट्रक्चर में, दूसरा क्लोज स्ट्रक्चर, तो उसी तरह से क्लोज्ड स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर को भी दो तरह से बांटते हैं। क्लोज्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं या हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, वैसा साइक्लिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड जो क्लोज हो, चारों तरफ से या तीनों तरफ से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। और एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनाओ, एक ही सेम प्रकार के एटम से मिलकर, जिसका प्रॉपर्टीज सेम हो, सेम प्रकार के एटम से मिलकर बना हो, उसी को क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, इसका मतलब डिफरेंट, मतलब साइक्लिक तो हो, रिंग तो हो, क्योंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर का ही पार्ट्स है ना, रिंग स्ट्रक्चर का ही तो पार्ट्स है, लेकिन हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसमें साइक्लिक तो हो, लेकिन एक से अधिक एटम मिलकर इस साइक्लिक कंपाउंड में भाग लेते हैं। जैसे मैं यहाँ सल्फर लिए हैं, बाकी सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी, बाकी सब यहाँ कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट किया। उसी तरह से इसमें भी कार्बन कार्बन नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन और सल्फर आके ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट बना दिया, क्योंकि बाकी सब था कार्बन कार्बन, लेकिन यहाँ सल्फर, इसका मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, किसी को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी दो तरह से बांटते हैं। होमोसाइक्लिक को भी दो तरह से बांटते हैं, कौन कौन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसको भी डिस्कस करेंगे। छोटा फिगर के रूप में इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसका भी लेक्चर हम पोस्ट करने वाले हैं। तो एरोमेटिक को भी दो तरह से बांटते हैं, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है। ये सब हमारा क्या था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या था, क्लासिफिकेशन देख रहे थे, ठीक है। बहुत बढ़िया से आप लोग देख चुके हैं। आगे कुछ याद करने वाले पॉइंट्स जो है उनको ध्यान, जैसे मैं अगर ऑर्डर ऑफ चेन फॉर्मिंग कनेक्टर, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से ऐसा हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जो चेन बना सकते हैं, लंबा लंबा चेन बना सकते हैं, किसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, कि कौन ज़्यादा चेन बना सकता है, किसके पास ज़्यादा क्षमता होती है चेन बनाने की। तो ऐसे ऐसे 5 ऐसे एलिमेंट है जो चेन बना सकते हैं, जो कि कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज गुण होता है कार्बन के पास, कि लंबा लंबा चेन बनाए। जैसे अभी यहाँ पर देखे, ये क्या दिख रहा था, चेन ही तो दिख रहा है, सब लंबा लंबा, और भी लंबे लंबे हो सकते हैं। ये सब क्या है, रिंग जैसा दिख रहा है, सारा का सारा चेन ही है, इसको बोलेंगे चेन। ये बंद चेन है, क्लोज्ड है, ये ओपन है, ठीक है। तो उसके कार्बन के पास ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, और ये सबसे ज़्यादा चेन फॉर्म कैरेक्टर होता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ आप लोग को जानकारी के लिए हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब कुछ देखते हैं, हमने बताया था कि सेल नंबर, पीरियड नंबर, ऑर्बिट नंबर 7 होते हैं। उसी तरह से बताए थे, ये भी याद होगी आप सभी को, कि सब सेल की संख्या भी होने चाहिए थे 7, लेकिन मोस्टली कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, SPDF। याद आ रही है, या नहीं याद आ रही तो कोई बात नहीं है। सब सेल मोस्टली कितने होते हैं, 4, SPDF, ठीक है।
उसी तरह से सब सेल, ये सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 1। पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक जो बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल्स किया जाता है। किसको किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल। तो एक हुआ, इसी को बोलते हैं 1 ऑर्बिटल। एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं। पी में 3 गो बॉक्स दिख रहा है, तो 3 इसी को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना कार्बन का टेट्रा वैलेंसी क्यों होता है, उसमें डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया से। इसमें डी में 5, उसी तरह से 5 ऑर्बिटल, एफ में 7। ये सब आपको याद रखनी है, आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही यूजफुल ये क्या है पॉइंट्स है। तो आज की लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो चुकी है। इंट्रोडक्शन एक तरह से बोल सकते हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल से, यदि अच्छा लग रहा हो तो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। और आने वाले समय में इससे बेहतर आपको टॉपिक्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।